मॉर्निंग। आइए हम हिंदी का पार्ट 9 रीड कर रहे थे, जिसमें हमने इस पोयम को कल आप लोगों को समझाया। ओके, अब आज हम शब्दार्थ और अभ्यास प्रश्नों को आप लोगों को करवाएंगे। तो सभी अपनी अपनी बुक्स ओपन करके रखें और ध्यान से आप इनके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तरों को सुनेंगे। ओके, जैसे यहाँ दिया है, पहला है शब्दार्थ में संदेशा। संदेशा का मीन्स होता है सूचना या खबर। ओके, फिर है डाली। डाली मतलब पेड़ की शाखा को कहा जाता है डाली। मेघ। मेघ मीन्स होता है बादल। ओके, फिर मिठास। मिठास मीन्स होता है मधुरता। फिर है बोली। बोली मीन्स होता है वाणी। भली। भली मीन्स होता है अच्छी या गुड ना। सदा मीन्स हमेशा, ऑलवेज। तो इस तरह से यहाँ पर ये शब्दार्थ थे। अब हम प्रश्नोत्तरों पर ध्यान देंगे। मौखिक प्रश्न, जैसा कि हमने पहले भी बताया, मौखिक प्रश्न जो दिया है ओरल क्वेश्चंस, ये आपके एक वाक्य में उत्तर के क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, तो इसे ये नहीं सोचना है कि ओरल है तो हम इसको याद नहीं करेंगे, तो इनको भी आपको याद करना ही है। आइए इसके फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्यासी धरती मेघों से क्या मांगती है? दूसरा क्वेश्चन इसी का, क्या कोयल अपनी माँ की बात सदा मानती है? तीसरा है, कोयल को किसने मीठा बोलना सिखाया है? ओके, तो इसके हम आंसर बता दें आपको क्या होगा। पहला इसका आंसर है प्यासी धरती मेघों से पानी मांगती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है इसका, क्या कोयल अपनी माँ की बात सदा मानती है? आंसर है इसका हाँ, कोयल अपनी माँ की बात सदा मानती है। फिर थर्ड क्वेश्चन था, कोयल को किसने मीठा बोलना सिखाया है? तो कोयल को माँ ने मीठा बोलना सिखाया है। तो इसके ये ओरल क्वेश्चन के आंसर थे। ओके, अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर हम देखेंगे। फर्स्ट नंबर क्या दिया है यहाँ पर, कवित्री कोयल से क्या प्रश्न पूछती है? सेकंड क्वेश्चन इसी का कि कवित्री के अनुसार कोयल की माँ ने उसे क्या सिखलाया है? थर्ड क्वेश्चन इसे, कविता में कवित्री ने कोयल के माध्यम से आपको क्या संदेश दिया है? फिर है कोयल की विशेषताओं के बारे में बताइए। ओके, तो आइए इसके भी आंसर हम आपको दिखा देते हैं। पहले आंसर है इसका कि कवित्री कोयल से यह प्रश्न पूछती है कि कोयल रानी तुम क्या गाती हो, किसे बुलाती है और क्या संदेशा लाई हो? ये प्रश्न कवित्री कोयल से पूछ रही है। ओके, फिर है कवित्री के अनुसार कोयल की माँ ने उसे क्या सिखलाया है? तो इसका आंसर है मीठी बोली बोलना सिखलाया है। कवित्री के अनुसार कोयल की माँ ने उसे मीठी बोली बोलना सिखलाया है। फिर नेक्स्ट है, कविता में कवित्री ने कोयल के माध्यम से आपको क्या संदेश दिया है? इसका आंसर है कोयल के माध्यम से कवित्री ने यह संदेश दिया है कि हमें सदैव मीठी वाणी बोलना चाहिए। ओके, तो इस तरह से ये अपने क्वेश्चन आंसर थे। एक क्वेश्चन और है, कोयल की विशेषताओं के बारे में बताइए। इसका आंसर है कोयल पक्षी की आवाज़ जितनी मीठी होती है, यह उससे कई गुना ज़्यादा चालाक होती है। ठीक है, यह दूसरे पक्षियों के घोंसले से अंडे खा जाती है और अपने अंडे उसके घोंसले में रख देती है। कोयल का भोजन छोटे मोटे कीड़े ही बनते हैं। कोयल कभी जमीन पर नहीं उतरती, वो हमेशा पेड़ों पर ही रहती है। ओके, तो ये थी कोयल की विशेषताएं। तो हमने आज इसमें प्रश्नोत्तर मीनिंग देखी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गा नंबर क्वेश्चन है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला क्वेश्चन है इसमें, कोयल कैसा बोलती है? आंसर इसका कर कर, मीठी, मीठा या कड़वा। तो बताइए, आपने अभी लेसन रीड किया है ना, क्या बोलती है कोयल? कोयल मीठा बोलती है ना। फिर सेकंड है, सबसे मीठा बोलना कोयल को किसने सिखलाया है? दादी ने, माँ ने या दादी ने?
सबसे मीठा बोलना कोयल को माँ ने सिखलाया है। फिर नेक्स्ट है चिड़ियों की रानी किसे कहा जाता है? इसका आंसर है मैना, मोर, कोयल किसे कहा जाता है? रानी, चिड़ियों की रानी कोयल को कहा जाता है। फिर है कविता की पंक्तियों को यहाँ पूरा करना है। देखिए यहाँ पर जो लाइन पोयम की दी गई थी जिसे हमने रीड किया था वही इसके पोयम की लाइन है, ठीक है। ऐसे ही हमें कंप्लीट करना था। तो क्या है? कोयल कोयल ब्लैंक्स ब्लैंक्स सच बतलाओ ना, क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर निराली पर आई हो। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर बहुत भली हो तुमने माँ की सदा ही मानी, इसलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। ओके, तो इस तरह से हमारी ये प्रश्न उत्तर भी यहाँ कंप्लीट हुआ। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पीरियड पे पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट।